वेलकम ऑल। तो इस वीडियो के अंदर जो हमें समझना है, आज हम मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, तो उसके अंदर एक टॉपिक होता है मोशनल ईएमएफ। और उस मोशनल ईएमएफ से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस करंट होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो वहाँ पर लेंज लॉ होता है उसको यहाँ से हम कैसे समझते हैं। तो यही आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, और कैसे हम इसको यहाँ से लेंज लॉ के साथ भी इसको हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। आज हम समझेंगे यहाँ पर जो मोशनल ईएमएफ होता है वो क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोशनल ईएमएफ, अगर हम मोशन कहीं पर है तो वहाँ से ईएमएफ जो जनरेट होता है वो क्या होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें वो मोशनल ईएमएफ भी उसके अंदर है। तो आइए समझते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है। यहाँ पर क्रॉस से, जो यहाँ पर हमने क्रॉस दिखाया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और क्रॉस का मतलब ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, यानी कि अंदर की तरफ को यहाँ पर ये है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हुआ, जो हमने इधर ये दिखाया हुआ है बी। और साथ ही ये एक यहाँ पर कंडक्टिंग फ्रेम है, ये कंडक्टिंग फ्रेम है, और इसके ऊपर एक ये जो साइड हमने लगाई है इसको पी क्यू मान लेते हैं। और ये मूवेबल है, इसको हम किसी वेलोसिटी से मूव करा सकते हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। जब हम इस वाली पी क्यू साइड को हम राइट साइड में मूव कराएंगे तो इस करंट लूप से, जो ये वाला कंडक्टिंग फ्रेम यहाँ पर हुआ, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज एक तरीके से होगा। जब ये साइड उठ करके यहाँ पर आ जाएगी तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडे के लॉ के अनुसार इस जो ये फ्रेम है इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी, और उसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से होगी। और ये डायरेक्शन हम एक तरीके से जो हमारा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये हमारी जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन एक तरीके से देगी, इसके अंदर वो इस तरह से करंट होगी। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बराबर, हम जानते हैं कि बी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो बी डॉट ए यहाँ से लिखा जाएगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ए क्या है? यहाँ पर एरिया, जो यहाँ पर ये लूप है उसका एरिया मान लेते हैं। इसका जो यहाँ से साइड है वो ये एक्स है, और इसकी जो यहाँ से वाली लंबाई है वो एल है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एल। इसको वेक्टर फॉर्म से हटा करके हम लिख सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है उसके बीच का एंगल। एरिया एक तरीके से कोई भी एरिया हो तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है एरिया की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो 180 डिग्री यहाँ पर ये कोण है। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से जो एरिया होगा वो एल इंटू में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 180 डिग्री हम रख सकते हैं। तो ये माइनस में बी एल एक्स, एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर ये हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हमें निकालना है तो हम यहां से निकालेंगे डी फाई अपॉन में डी टी, और ये निकल के आ जाएगा माइनस बी एल, और यहां से डी एक्स अपॉन में डी टी। ये तो ये एक तरीके से यहां से वेलोसिटी हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस में बी एल वी। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर आया। फैराडे के लॉ के अनुसार, जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इस करंट लूप के अंदर वो माइनस डी फाई अपॉन में डी टी के बराबर होता है। ये मतलब ये माइनस है तो बी एल वी, ये यहां से निकल के आता है। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ जो इसके अंदर जनरेट होता है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस करंट यहां पर बोलते हैं। अब ये जो करंट की डायरेक्शन है वो लेंज लॉ को भी यहाँ पर बताती है कि लेंज लॉ करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है कि किसी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से करंट भी जनरेट वहाँ पर हो जाती है। और उस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस
दिशा को वहाँ पर फॉलो करती है, जिससे वह उसका अपोज करती है, जिससे वो खुद जनरेट होती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन वो होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अगर लूप में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर ये इधर को हम इस रोड को मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ये वाला जो है ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स वो बढ़ रहा है। लेकिन अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसे कम करने की कोशिश करेगी, यही लेंज लॉ है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर ये होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ को होगा, तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर इस रोड को हम इस साइड में चलाएं तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो ये उसे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ, BLV। और लेंज लॉ क्या होता है वो भी यहाँ से हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये था मोशनल ईएमएफ। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए ये यहाँ पर टॉपिक था। तो अगर इससे संबंधित आपको कुछ और यहाँ पर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, और वीडियो अगर सही लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप कमेंट करके जरिए हमें बता सकते हैं। थैंक यू।